हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है हमारे चिक्स का 28वां दिन। जी हाँ, और 28वां दिन है आज चिक्स का। तो फिनिशर फीड चले को कम से कम 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन उस प्रकार से वज़न नहीं आ रहा जिस प्रकार आना चाहिए। जी हाँ, मुझे लगता है इन्होंने फीड हल्की कर दी बिल्कुल। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम है और जिससे ये बच्चा बढ़ नहीं रहा, इतना अच्छे तरीके से नहीं बढ़ रहा जिस तरीके से बढ़ना चाहिए। क्योंकि पिछला जो लाट था मेरा, वो 28 दिन में मेरा कम से कम 1700 ग्राम एवरेज आ चुकी थी, लेकिन इस बार तो कम लग रही है अभी मुझे। अभी हमने एवरेज की नहीं है, कल करेंगे, क्योंकि अभी हमारी फीड भी ख़त्म है। फीड फूड डालेंगे और अभी जो 7:30 बजे हुए हैं सुबह के, तो फीड भी हमारी आएगी कम से कम 12-1 बजे आएगी। तो फिर हमने जगह भी बढ़ानी है अभी, तो जगह भी बढ़ाएंगे। लेकिन उस प्रकार से वज़न नहीं आ रहा, मुझे लग कम रहा है। ये मुझे लग रहा है 1600 ग्राम 1550 ग्राम के तकरीबन मुझे लग रहा है। 1500 ग्राम 1550-1600 ग्राम के बीच में लग रहा है ये वज़न इनका, कम लग रहा है मुझे। तो इन्होंने फीड जो है ना फिनिशर, उसमें प्रोटीन की मात्रा कम कर दी है, और भी कई चीज़ें हैं जो उन्होंने कम कर दी फीड में, जिससे इनका वज़न नहीं बढ़ रहा। क्योंकि हर तरीके से मेहनत अच्छे तरीके से कर रहे हैं हम, लगातार बीच में घूम रहे हैं, पंजी लगा रहे हैं, पानी साफ़ रख रहे हैं, हर की चीज़ इनको जो चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, वो सब कुछ हम इन्हें दे रहे हैं। फिर भी थोड़ा वज़न मुझे कम लग रहा है। चलो देखते हैं क्या बनता है अभी। इसलिए भाइयों, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये ना एक ये जो बिजनेस है ना, ये रिस्क वाला है। पोल्ट्री फार्म रिस्क के ऊपर चलता है, रिस्क हमेशा बना रहता है। जब तक लॉट उठ ना जाए तब तक रिस्क बना ही रहता है इसमें। जी, तो कोई भी अगर ये बिज़नेस करना चाहे तो सबसे पहले दिल बड़ा रखना पड़ेगा। जी, क्योंकि एक दिन में ही काम अच्छा हो जाता है, तो एक दिन में काम ख़राब हो जाता है। इसलिए जो कोई भी इस बिज़नेस में आना चाहे, उसको पहले नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है, इसकी जानकारी लेनी ज़रूरी है। इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किस तरीके से नुकसान होगा, किस तरीके से फ़ायदा होगा। जी, कंपनियां क्या करती हैं, कई बार रेट कम की वजह से तो फीड का क्या करती है, फीड में प्रोटीन वगैरह कुछ चीज़ें कम कर देती हैं, जिससे उनका मार्जिन जो है ना ज़्यादा हो, और फीड में जो लगता है उसमें कम खर्चा आए। जी, तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं हम क्या बनता है। रिज़ल्ट तो हम लास्ट में निकालेंगे, टोटल रिज़ल्ट जो निकलता है। फ़िलहाल तो हम जो हमारा काम है वो करेंगे। कई बार कंपनी हमसे सेवा करवाती है कि कोई कुछ भी, मतलब कि सिर्फ कई बार तो हमारे हाथ में सिर्फ 60-70 हज़ार लगता है, जो हमारा ख़र्चा ही बहुत मुश्किल से निकलता है। तो 60-70 हज़ार से हम क्या करेंगे। जी, कम से कम हमें हर लॉट में ना लगातार कंटिन्यू 1.5 लाख रुपया, 1.5 से ऊपर प्लस आना चाहिए, तब जाकर मतलब कि सारे खर्चे निकल जाते हैं, तो सही रहता है। जी, अभी हम एक नया फार्म और डालने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ना, बहुत रिस्क वाला बिज़नेस है। ये नहीं कि मतलब कि नॉर्मली है चिक्स डालो और पल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये देसी मुर्गे नहीं है। देसी मुर्गे जो होते हैं ना, उनको कहीं भी फेंक दो, क्योंकि उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी पावर होती है कि वो अपने जो बीमारी है उससे लड़ सकते हैं। लेकिन इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि ये बीमारी से लड़ सकें। जी, तो इनको दवाइयों से पालना पड़ता है,
और कई देसी जुगाड़ों से पालना पड़ता है, अच्छे तरीके से सही तरीके से फीड डालनी पड़ती है। बहुत काम है इनमें जो हमें करना पड़ता है जी। जैसे कि बच्चा होता है ना, बच्चे से भी ज़्यादा केयर इनकी करनी पड़ती है हमें। तो इसलिए जो कोई भी इस बिज़नेस में आना चाहे तो भाई पहले अच्छे तरीके से जानकारी ले और फिर इसमें कूदें, क्योंकि मुनाफा तो इसमें होता ही होता है। जब मुनाफा होता है तो फिर पूछो मत, जब फ़ायदा होता है ना तो फिर पूछो मत, फिर तो पैसा ही पैसा है, बहुत पैसा है इसमें। जब नुकसान होता है फिर पैसा डूबता ही बहुत है जी। ये सिर्फ समझ लीजिए आप, शेयर मार्केट है, कभी ऊपर कभी डाउन, कभी ऊपर कभी डाउन। कुछ दिनों में अप हो जाती है, कुछ दिनों में डाउन हो जाती है। ये सेम बिजनेस यही है। तो इसलिए ध्यान से इसको बिजनेस को करना, हमने सोच समझ कर इसमें कूदना है। और नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट पता क्या है, अभी 1-2 फार्म और डालेंगे। ये भी फार्म हम कोशिश करेंगे ईसी करवाने की, जी हाँ, ईसी इन्वायरमेंट कंट्रोल ये करवाने की कोशिश करेंगे। नया तो हम डालेंगे। नए के लिए भी हमने प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं हम, शायद कुछ महीने लग जाए, 6-7 महीने भी लग सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो टारगेट है मेरा वो है डेयरी फार्मिंग का, जी हाँ। तो मैं पोल्ट्री फार्म भी करूँगा, डेयरी फार्मिंग भी करूँगा और फ़िश फार्मिंग भी करूँगा, जी हाँ। और डेयरी फार्मिंग तो मेरा वैसे भी एक, मतलब कि आप सोच लो कि मेरा ड्रीम लगा लो आप, डेयरी फार्मिंग का है, जी हाँ। क्योंकि मुझे वैसे भी जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, लगाव है। तो मैं बचपन में जब मैं अपने नानी नाना के वहाँ जाता था गांव में, तो हमारे वहाँ भैंस वगैरह गाय वगैरह रखी होती थी, तो मैं इसलिए उसके साथ जुड़ा रहता था। तो चाहे गर्मी चाहे धूप हो, हमेशा उनके लिए घास वगैरह काट कर लाता था मैं, जब छोटा था मैं काफ़ी। तो वो अभी मेरे अंदर है कि मैं डेयरी फार्म उसको मतलब में डालूँ। और डेयरी फार्मिंग हम करेंगे, छोटे से शुरू करेंगे, 4-5 भैंसों से शुरू करेंगे, करते करते बढ़ते जाएंगे। पोल्ट्री फार्म में बढ़ेंगे, डेयरी फार्मिंग में भी बढ़ेंगे और करते करते हम फ़िश फार्मिंग भी करेंगे, जी हाँ। आसपास के सभी जो भी इलाके हैं हमने वहाँ पर मतलब कि अपनी छाप छोड़ देनी है आने वाले 5 सालों में। इतनी मेहनत हम करेंगे जी। तो उसकी शुरुआत, मेहनत की शुरुआत कब होती है? आज से आप सोच लीजिए कि हमने ये करना है, टारगेट बना लीजिए तो आप कर पाओगे। अगर आपने यही कहना है कि सिर्फ नहीं 20-25 हज़ार महीने का आता जाए बहुत है, भाई इससे तो सिर्फ रोटी पानी गुजारा ही होगा, तो इससे अच्छा जीवन नहीं गुजरेगा। इसलिए हमें चाहिए अच्छी मेहनत करें, आगे बढ़ें और बड़े ड्रीम सोचें, देखें और उसे पूरा भी करें जी। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, रनिंग करें, जिम जाएं, अच्छा खाना खाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखें और अपने घर का ख्याल रखें और खूब मेहनत करें, खूब तरक्की करो। मैं तो यही चाहता हूँ कि हर एक नौजवान बाहर ना जाए, बल्कि अपने इंडिया में, अपने पंजाब में रहकर, अपने भारत देश में, अपने पंजाब में रहकर, जहाँ पर आप जिस स्टेट में आप रहते हो वहाँ पर रहकर कामयाब हो और अपने यहाँ पर ही रोज़गार ढूंढे और रोज़गारी करे, जी हाँ। डेयरी फार्मिंग में बहुत पैसा है, तो डेयरी फार्मिंग आप शुरू कर सकते हैं अच्छे तरीके से। फ़िश फार्मिंग में बहुत पैसा है, फ़ायदा है, और अपने पोल्ट्री फार्म में बहुत फ़ायदा है, पैसा है। आप यहाँ पर रहकर अच्छे तरीके से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जी हाँ। जो डेयरी फार्मिंग करना चाहता है वो आप 2 भैंसों से कर सकते हो, शुरू कर सकते हैं। सरकार तो इसके ऊपर लोन दे रही है बहुत अच्छा, जी हाँ। सरकार तो हमारे यहाँ काफ़ी लोगों ने लोन लिया हुआ है डेयरी फार्मिंग के ऊपर, और 35% 25% सब्सिडी है। तो आप तो मतलब कि शुरुआत कीजिए और अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं यहाँ पर ही, जी हाँ। बाहर जाकर भी तो आपने कितना 50,000 लाख रुपए कमा लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ पर गुलाम रहोगे, यहाँ पर अपने मालिक बन जाओगे अगर आप यहाँ पर रहकर काम करोगे तो। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ, मेरी तो सलाह यही है कि आप लोग यहीं पर रहें और यहीं पर ही क्या करें काम करें, बिजनेस शुरू करें अपने माँ बाप के पास रहकर, जी हाँ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं भाई, कब क्या हो जाए, इसलिए अपने घर के पास रहो
अपने देश में रहो, अपने स्टेट में रहो, अपने गांव में रहो और यहीं पर ही काम शुरू कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी काम में जोड़िए और जितने भी जवान लड़के लड़कियां हैं सभी को काम मुहैया करवाइए और आप भी कीजिए जी। ओके दोस्तों, तो फिर हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में, क्योंकि आज तो हमारी फीड वगैरह तो अभी आएगी थोड़ी देर तक, मतलब कि अभी तो 8 साढ़े 7-8 बजे हुए हैं, तो फीड आएगी। उसके बाद फिर हम जगह बढ़ाएंगे, तो फिर मैं कल आपको डिटेल बताऊंगा पूरी, मतलब कि डिटेल में जैसे कितना वज़न आया इनका, क्या FCR आई, घाटा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर कल हम नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए, और आप बहुत ज़्यादा मेरे चैनल को प्यार कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।